नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम धामी ने देहरादून में किया औचक निरीक्षण, घटनास्थल का जायजा लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी, 19 अप्रैल से यात्रा का आगाज। टेहरी से होकर गुजरता है मुख्य यात्रा मार्ग। सुरक्षा के लिए मजबूत पुलिस व्यवस्था, 11 पर्यटन पुलिस केंद्र व 4 फील्ड चौकियां स्थापित। लक्सर में विकासखंड कार्यालय परिसर में धरना, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना 16वें दिन भी जारी। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। हेल्पलाइन 1905 पर लंबित शिकायतों का हो तत्काल निस्तारण करे अधिकारी। सीएम धामी ने कहा, बिना संस्तुति शिकायतें फोर्स क्लोज नहीं होंगी। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 31 आईएएस और पीसीएस अधिकारी के दायित्व बदले। बंशी लाल राणा बने उत्तराखंड के नए खाद्य आयुक्त। चारधाम यात्रा के लिए पहले दिन हुए 2713 ऑफलाइन पंजीकरण हुआ। आज बसों को सीएम पुष्कर सिंह धामी दिखाएंगे हरी झंडी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बात करेंगे चारधाम यात्रा का। काउंटडाउन हुआ शुरू। नई टिहरी में आगामी चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट 19 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगी। भद्रकाली से कंडीसौर सुबाखोली होते हुए गंगोत्री, यमुनोत्री और भद्रकाली से कीर्तिनगर होते हुए बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला प्रमुख मार्ग टिहरी जनपद से होकर गुजरता है। एसएसपी टिहरी श्वेता चौबे के अनुसार जिले को 3 सुपर जोन, 11 और 30 सेक्टरों में बांटा गया है। भारी संख्या में पुलिस और पीएसी तैनात की जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए 11 पर्यटन पुलिस केंद्र और 4 अस्थायी चौकियां बनाई गई हैं। सभी मार्गों पर पुलिस बल की तैनाती और डाइवर्जन प्लान लागू किया गया है। प्रशासन ने दावा किया है कि इस बार चारधाम यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर हम देखा जाए तो सबसे जो बड़ा रूट सर्किट चारधाम यात्रा का है वो इसी जनपद से होकर गुजरता है। इसके लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से पर्याप्त व्यवस्था जो है वो की गई है। पूरे जनपद में जहाँ जहाँ से हमारा ये जो चारधाम यात्रा मार्ग जाता है उसे 3 सुपर जोन में डिवाइड किया है, जिसमें क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारियों को रखा गया है। उसके अतिरिक्त 11 जो है वो जोन्स बनाए गए हैं और 30 सेक्टर्स बनाए गए हैं और इन सभी सेक्टर्स में पर्याप्त मात्रा में पुलिस व पीएसी की तैनाती की गई है। हमने इस बार 11 पर्यटन पुलिस केंद्र जो हैं वो स्थापित किए गए हैं। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 19 अप्रैल से यात्रा का आगाज होगा। 19 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और उसके बाद 22 तारीख को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे। 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। टिहरी से होकर गुजरता है मुख्य यात्रा मार्ग। सुरक्षा के लिए मजबूत पुलिस व्यवस्था की गई है। यात्रा सुगम तरीके से हो, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है। सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी उन्होंने खुद मौके पर जाकर जायजा लिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश जी, 19 अप्रैल से यात्रा का आगाज हो रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट कल से खुल जाएंगे और जो सुरक्षा व्यवस्था है या यात्रा मार्ग जो है वो सुगम हो श्रद्धालुओं के लिए, इसका निरीक्षण खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। साथ ही साथ उन्होंने पुलिस अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं?
बिल्कुल यार, जैसे ही देखिए कल से जो चार धाम का आगाज है, यानी कि चार धाम यात्रा का जो आगाज है, वो उसका शुभारंभ जो है वो कल से हो जाएगा। कल गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट जो है वो 19 अप्रैल को जो है निर्धारित किए गए हैं खुलने की समय। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो 22 तारीख को बाबा केदार के कपाट खुलेंगे और वहीं 23 तारीख को बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाएंगे। तो कह सकते हैं कि संपूर्ण जो चारों धाम जो है वो 23 तारीख तक खुल जाएंगे। लेकिन कल जो है बड़ा शुभ मुहूर्त है। जो है कल के दिन जो है वो उड़ीसा को, यानी कि गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए इस समय खुद स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो ऋषिकेश में मौजूद है और वहां पर जो श्रद्धालु चार धाम यात्रा के लिए जब प्रस्थान कर रहे हैं, तो उन सभी को जो है उनकी यात्रा सुगम्य हो, सुरक्षित हो और आरामदायक हो। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज जो है वो प्रदेश से लेकर के ये यात्री जाए। तो इसी तमाम जद्दोजहद के चलते जो है मुख्यमंत्री खुद वहां पर पहुंचे हुए हैं और सब व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं और जो यात्रीगण है उनकी रवानगी के लिए उन्होंने हरी झंडी जो है उनको दिखा दी है। तो कल से जो है चार धाम यात्रा का शुरुआत जो है वो हो जाएगी इसमें। और देखिए, आप पिछली बार की बात करते हैं तो 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालु जो है वो चारों धामों में आए थे और इस बार धामी सरकार का दावा है कि इस बार का जो रिकॉर्ड है उसको भी जो है तोड़ा जाएगा, यानी कि जो व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा ताकि और जैसे धामों में आए। साथ ही जो पांचवें धाम के तौर पे गिना जाता है सिखों के पवित्र गुरुद्वारे हेमकुंड साहिब, उसके कपाट भी 23 तारीख को खुल जाएंगे। और आज से ही कल से जो है तमाम जो तीर्थ स्थल है उनके लिए जो पंजीकरण है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो उसकी बुकिंग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो है वो शुरुआत हो चुकी है। और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है देश और विदेश से ये आस लगा कर कि ये तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जो है वो आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इस बार का जो आंकड़ा है, जिस तरीके से मैंने आपको बताया, जैसे कि धामी चाहते हैं कि इस बार का जो आंकड़ा है वो पिछले साल की भांति इसका आंकड़ा जो है वो इस बार बढ़े। और यही वजह है कि तमाम जो सुरक्षा है और जो सड़क व्यवस्थाएं हैं, जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो पानी से लेकर वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, सुगम शौचालयों की बात करें या फिर यात्रा व्यवस्था रूट की बात करें या टाइडल जो लैंडस्लाइड जोन है उनको जो है दुरुस्त करने की बात करें, तो तमाम ऐसे जो यात्रा रूट है जहां पर यात्रियों को हमेशा परेशानी होती थी, तो उनको दुरुस्त करने का भी काम जो है प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। तमाम जिला अधिकारियों को जो है मॉनिटरिंग पूरे चारधाम रूट की करने की, निगरानी करने की जो है वो सलाह दी गई है। और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत जो है वो तीर्थ यात्रियों को भविष्य में ना आए या इस यात्रा के दौरान ना आए। तो तमाम ऐसी पहलू है जिनको लेकर के सरकार सचेत है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो कहीं ना कहीं अपना रजिस्ट्रेशन भी करा रहे हैं। और आज से जो चारधाम की शुरुआत, यानी कि यात्रा की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और कल जो है कपाट जो है गंगोत्री और यमुनोत्री के खुल जाएंगे। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि केदारनाथ कपाट जो है वो 22 अप्रैल को खुलने जा रहे हैं। वही ठीक 23 तारीख को भगवान बद्री विशाल के भी कपाट यशी खुल जाएंगे। तो पूरी यात्रा की व्यवस्थाएं जो है वो सरकार ने अपनी तरफ से चाक चौबंद की है ताकि किसी भी तरीके की कोई समस्या जो है वो जो आम श्रद्धालु है उनके आने में या उनको किसी भी तरीके के दर्शन करने में उनको ना हो। ऋषि, बिल्कुल राजेश जी, यात्रा हर साल होती है और उसको लेकर तैयारियां भी हर साल की जाती हैं और विपक्ष भी हर साल तैयारियों को लेकर सवाल उठाता है। और इस बार भी विपक्ष ने पहले से ही ये जिम्मेदारी ले रखी है और यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, चाहे वो ऑनलाइन पंजीकरण को लेकर हो या फिर ये जो गैर हिंदू समुदाय के जो लोग दर्शन करने आना चाहते हैं वो आस्था को लेकर प्रूफ दे। इन तमाम मुद्दों पर विपक्ष बहुत मुखर रहा है। फिलहाल व्यवस्था का जायजा तो लिया गया है, लेकिन व्यापारिक लिहाज से उत्तराखंड में ये चारधाम यात्रा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को इसको लेकर कोई समस्या ना हो, इस पर क्या सरकार का विशेष ध्यान है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब यात्रा शुरू हो जाती है तो पानी की बोतल तक वहां पर 50-50, 60-60 रुपए की बेची जाती है। औने पौने दामों में जो सामान होता है वो बहुत महंगा हो जाता है। इससे लोगों को बहुत परेशानियां हुई हैं पूर्व में। तो इस पर क्या सरकार का ध्यान है? साथ ही साथ ये जो गैर हिंदुओं के लिए कहा गया है कि आपको अपनी आस्था प्रूफ करनी पड़ेगी, इसको लेकर सरकार किस तरीके से सजग है?
बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है यशी। और दूसरी बात यह है कि देखिए, गैर हिंदुओं का जो मामला उठा था उसको लेकर के अभी भी जो मंदिर प्रशासन है या मंदिर बीकेटीसी है, तो वो अपने जो निर्णय उसने लिया है उस पर वो अडिल है। और ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो गैर हिंदुओं को लेकर के भी अभी कई बार जो है मामले उठे हैं कि गैर हिंदुओं का जो प्रवेश है वो चारों धामों में या और भी जो तीर्थ स्थल है उसमें ना हो। तो ऐसी गाइडलाइन जो है वो मंदिर समिति की तरफ से बनाई गई है। हालांकि अभी तक कोई ऐसा प्रकरण, फिलहाल देखिए कल से यात्रा शुरू होगी, अभी तक कोई ऐसा प्रकरण जो है वो देखने को नहीं मिला है कि अगर किसी कोई गैर हिंदू वहां पर आ रहा है तो उसको श्वेत पत्र की जारी करने के जो एडवाइजरी है वो प्रशासन यानी कि माफ कीजिएगा जो मंदिर समिति है उसकी तरफ से दी गई है, तभी उसके दर्शन जो है वो उस धाम में हो पाएंगे। और कोई तरीके से अपनी आस्था का एक प्रतीक प्रमाण पत्र जो है वो उसको देना होगा। लेकिन फिलहाल देखिए, अभी कल यात्रा शुरू होनी है और अभी फिलहाल इसको लेकर के कोई गैर हिंदुओं को लेकर के बड़ी कोई ऐसा अभी तक कोई मामला फिलहाल नहीं आया। आगे स्थिति को जो है इस पे नजर रखी जाएगी। लेकिन फिलहाल देखिए ये सारी चीजें, और इसके साथ साथ जो आपने महंगाई की बात करी या बॉटल पानी की बोतल की बात करी या तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि स्वाभाविक बात है कि जब यहाँ से जो मैदानी क्षेत्रों से जो भी खाने के या खाद्य पूर्ति से संबंधित कोई भी सामान जाता है तो ऑब्वियसली वो पहाड़ पर जाकर के उसके दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। यही कारण जो है हमने कई बार जो है तीर्थ स्थलों पे देखने को मिला है। जो पानी की बोतल है उसके रेट बड़े हुए मिलते हैं, बिस्किट के पैकेट जो है वो एमआरपी से ज्यादा मिलते हैं। देखिए, ये एक कहा जाए कि इस समय यात्रा रूट होती है और देखिए बड़ी विकट स्थितियां जो है आने वाले समय में बन जाती हैं, क्योंकि चारधाम के साथ साथ मानसून पीरियड भी जो है आने वाले समय में शुरू हो जाता है। तो एक बड़ा टास्क जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर बन जाता है। जो वहाँ के रोजगार करने वाले लोग हैं या तो वहाँ के दुकानदार है, व्यापारी वर्ग है, तो इनको जो माल ट्रांसपोर्ट का है उसको लेकर के बड़ी समस्या होती है। लेकिन इस बार जो है कहीं ना कहीं धामी सरकार ने इस बात को लेकर के भी प्रशासन को सतर्क किया है कि अगर ओवर रेटिंग कहीं पे भी पाई जाती है या किसी भी चीज में पाई जाती है तो उसके खिलाफ भी जो है सख्ती जो है वो सरकार की तरफ से बरती जाएगी। तो अभी फिलहाल देखिए रूटीन, अभी यात्रा की शुरुआत है, अभी फिलहाल ऐसी कोई परिस्थिति जो है धरातल पर देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन अब भविष्य में जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर बारिश होती है या इस तरह की स्थितियां हो जाती है मानसून पीरियड में, जो ढुलाई जाती है, इससे पहले हम देख रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की क्राइसिस जो चल रहा था उसके चलते भी कहीं ना कहीं दिक्कतें देखने को मिल रही थी कि चार धाम यात्रा में ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल देखिए स्थिति प्रदेश में सामान्य है। और फिलहाल जो गैस को लेकर के भी बात हो रही थी कि गैस जो यात्रा रूट है उसमें कहीं ना कहीं जो खाने की चीजें हैं या होटल व्यवसाय है उसको जो है वो महंगी दे सकते हैं। लेकिन देखिए अभी फिलहाल स्थिति सामान्य है। सरकार ने इन खास तौर पे की जो चीजें हैं, जो घरेलू चीजें हैं, जो इस यात्रा का एक अहम हिस्सा है, इन चीजों को जो है इस पर अभी कंट्रोल रखा है। और साथ ही इस तरीके की अगर कोई अफवाह उड़ाता है या फिर कोई इस तरीके से कोई बेचता भी है अगर कोई चीज महंगे दामों पर, तो उस पर भी सरकार ने अपनी निगाह बनाई हुई है ताकि कोई भी श्रद्धालु इस तरीके का मैसेज जो है वो उस प्रदेश के लेकर जाए कि यहाँ पर कोई ऐसी लूटमारी जो है वो यात्रा रूट पर हो रही है। तो ये इन खास ऐसी बातें हैं जिसका धामी सरकार ने ध्यान रखा है। देखिए कल से शुभारंभ चार धाम यात्रा का हो रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री के जैसे मैंने आपको बताया कि कपाट खुल जाएंगे और उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ के भी कपाट की जो औपचारिकता है यानी कि जो उनकी विधि विधान जो तारीखें हैं उनके समय अनुसार जो है वो भी खुल जाएंगे। और बड़ी संख्या में यकीन मानिए कि यही बात जो है बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालुओं ने अपने पंजीकरण तो करा लिए हैं। और इस बार सरकार का भी यही मोटिव है कि जो संख्या पिछली बार रही यानी कि 52 लाख के करीब जो है चार धाम यात्रा में श्रद्धालु हुआ है, तो इस बार का जो आंकड़ा है उसको तोड़ना है। तो ये एक बार लक्ष्य जो है वो धामी सरकार लेकर के चली है। देखिए आगे भी बड़े इवेंट जो है वो प्रदेश के अंदर होने हैं। आगामी 2027 तक जो है कुंभ का, अर्ध कुंभ का शुरुआत हो जाएगी, तो तब भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो चार धाम यात्रा है ये व्यापारिक वर्ग से भी देखा जाए या प्रदेश की रीढ़ की हड्डी के तौर पे भी देखा जाए तो ये एक महत्वपूर्ण यात्रा है। और इसको लेकर के कोई भी कोताही या किसी भी तरीके की कमी पेशी ना आए, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के ग्राउंड जीरो पर इस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद मौजूद है। यशी
ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। टेहरी से होकर गुजरता है मुख्य यात्रा मार्ग, उसको भी ध्यान दिया गया है। निरीक्षण लगातार मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाथ से रोते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर विकासखंड कार्यालय परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन 16वें दिन भी जारी है। मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्तियों द्वारा लगातार आंदोलनरत है। धरना दे रहे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का आरोप है कि सरकार उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार कर रही है और उनका कहना है कि उन्हें मात्र 300 रुपए प्रतिदिन का मानदेय दिया जा रहा है, जबकि उनसे काम अधिक लिया जा रहा है। इसके अलावा मानदेय में 300 रुपए प्रतिमाह कटौती किए जाने के आदेश को भी उन्होंने गलत बताया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो कार्य बहिष्कार करेंगी और आंदोलन को और तेज करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्रियों के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो हमारा 30 तारीख तक ही खुला हुआ था, उसके बाद तो हम 1 तारीख से धरने पे ही हैं और धरने पे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम धरने पे ही रहेंगे। कार्य बहिष्कार रहेगा, हमारा तालाबंदी रहेगी। और जैसे ये हमारा बीएलओ का काम है, ये भी हम बंद करके रखेंगे, क्योंकि ऐसा आ रहा है हम लोगों को हर जगह आंगनवाड़ी ही करेगी, सारा काम आंगनवाड़ी, कुछ नहीं सोच रहे आंगनवाड़ी के बारे में। एक बार भी कोई, जैसे कि मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। मानदेय को लेकर 1 अप्रैल से तो हम धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। उससे पहले हमने 14 मार्च को एक रैली के माध्यम से अपना ज्ञापन दिया था, लेकिन उससे हमारा ज्ञापन लेने के लिए भी कोई नहीं आया। तो हमने पूर्ण कार्य बहिष्कार को 1 अप्रैल से ऐलान कर दिया था, जब से हम बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक विचार हमारे समक्ष नहीं आया है। और हमारी मेन मांग जो है अपने मानदेय की वृद्धि के लिए है कि हमें समान काम का समान वेतन मिले। देहरादून के मोहबेवाला आईएसबीटी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत में एक युवक ट्रक में फंस गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया और तुरंत एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। हादसे में कार सवार अन्य घायलों को भी पुलिस की मदद से पहले ही अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। और सीधे आपको ले चलते दिल्ली, जहां पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। रविशंकर प्रसाद क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। बहुत जरूरी है और ये मैं भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में। तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट हो, की सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें। बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा, सबको सीटें मिलेंगी। इसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटी समरूप है, समावेशी है, उस पर भी है। और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया मोदी जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट है। आज हमारी बेटियां, जो मंगलयान गया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी सरकार ने महिलाओं को दिया है, और बाकी तो आपने देखा ही है। ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu
of their constitutional right to be a part of electoral process as an MP or MLA. ये हम कहना चाहेंगे। तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे और उसमें महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में, जिन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं। जो महिलाएं कश्मीर की थी, उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध करना है और ये तो उसका हाइट हो गया कि इतने ऐतिहासिक संवैधानिक पहल थी, उसको फ्रस्ट्रेट किया। लेकिन देश की जनता उनको क्षमा नहीं करेगी। जमीन पर इसका जबरदस्त असर होगा और हम इसको गांव-गांव तक बताएंगे किस प्रकार से इन्होंने जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं के अधिकारों का हनन किया। थैंक यू। नीरज पांडे, जी न्यूज। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार।